अस्सलामुअलैकुम। और आज से हम स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट को प्रैक्टिकली हम करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ टर्म्स देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल में किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ आउटपुट्स की जो टर्मिनोलॉजी है वो हम यूज़ करेंगे कि हम किस तरीके से एक जावास्क्रिप्ट से हम आउटपुट ले सकते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट जो है उसको हम एम्बेड किस तरह कर सकते हैं। 3 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। पहले तो आप एक एक्सटर्नल फाइल बनाएं, यानी अलग फाइल बनाएं और उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, लिंक करेंगे जिस तरह हम CSS की करते हैं एक्सटर्नल फाइल। दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इससे नीचे यहाँ पर एक टैग को लूँ, इसका नाम है स्क्रिप्ट, और इस टैग को क्लोज भी करूँ तो ये हमारा होता है। यहाँ पर इसके अंदर हम जो लिखेंगे वही होगा हमारा स्क्रिप्ट, यानी जावास्क्रिप्ट हम लिख सकते हैं। दूसरा तरीका तो ये हुआ। तीसरा तरीका जो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप ज़रूर इसको भी चाहे वो अब अगर एक्सटर्नल फाइल को लिंक करना है तब भी यहाँ पर यूज़ करें। अगर कुछ राइटिंग इंटरनल यूज़ करनी है जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है तब भी यहाँ पर लिखे। इसका फ़ायदा क्या होगा? पहले जब ये ब्राउज़र रीड करता है तो कोड यहाँ से इस तरह स्टार्ट करता है और इस तरह आता है। जब आपने कुछ कोड लिखा होगा हम देखेंगे कि एलर्ट्स वगैरह सारा कुछ होता है। तो पहले ये जावास्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्ट है वो, यानी जो कोडिंग होगी उसको डिस्प्ले करेगा, फिर उसके बाद ही HTML में आएगा। तो ये फिर मसला करता है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप यह बॉडी की अंदर ही आप लिखे एक स्क्रिप्ट है। अगर आप इंटरनल लिखना चाहते हैं तो बस इस तरह लिखिए, ओपन और क्लोज, यहीं पर आप स्टार्ट करें। ये ओपन है और ये क्लोज टैग है स्क्रिप्ट का। यहीं पर आप जो भी जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहीं पर भी लिख सकते हैं, यहीं पर भी लिख सकते हैं। लेकिन मसला ये होगा कि जब ब्राउज़र रीडिंग करेगा इस तरीके से, क्योंकि इस तरह फ्रॉम टॉप से रीडिंग करता है, तो ये पहले ये जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जब ये एग्जीक्यूट है उसके बाद ये यहाँ पर बॉडी में आएगा और ये सारा कुछ एग्जीक्यूट करेगा जो बॉडी में होगा, यानी HTML और CSS वगैरह। तो यही फिर मसला आता है। हम देखेंगे भी इंशाल्लाह और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये मसला करता है। और आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे और जो ज़बरदस्त तरीका ये है कि आप एक एक्सटर्नल फाइल बनाएं और उसकी लिंक यहाँ पर उसके साथ लिंक करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो कोड की रीडेबिलिटी है आपको HTML का अलग मिल जाएगा, CSS का अलग मिलता है एक्सटर्नल फाइल से, और जो जावास्क्रिप्ट है उसका अलग मिलता है। कोड भी साफ होगा, आपको पता भी चलेगा कि ये जस्ट CSS है, ये जस्ट जावास्क्रिप्ट है और ये सिर्फ HTML है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा। अब बात करते हैं वो 4 चीज़ें जिसको हम लिख के हम जावास्क्रिप्ट से इनपुट लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो ये 4 चीज़ें हैं आप देख सकते हैं, ये डिस्प्ले करते हैं, यानी ये जो 4 चीज़ है ये डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले करते हैं जावास्क्रिप्ट को। पहला जो है ये इनर HTML, आपको दिखाई दे रहा होगा इनर HTML, ये जो यूज़ करता है हम अगर आपको आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि HTML क्या है और CSS क्या है, क्योंकि अब हम काफ़ी एडवांस तक आ चुके हैं। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो HTML और CSS तो लाजमन है। जो इनर HTML है यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट वाली है इनर HTML, उसको हम अगर मैं चाहता हूँ कि जो मिसाल के तौर पर मैंने HTML में कुछ कंटेंट लिखा है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जब ये इनर HTML जब कब अप्लाई कर सकता हूँ, अगर मैं मिसाल के तौर पर मैंने एक पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट लिखा है और मैं चाहता हूँ कि उस टेक्स्ट को मैं जावास्क्रिप्ट की मदद से चेंज करूँ, तो मैं कौन सा एलिमेंट यूज़ करूँगा यहाँ से, इनर HTML। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ब्राउज़र में ही डिस्प्ले करूँ, जस्ट ब्राउज़र पे, तो मैं दूसरा जो ये एलिमेंट दिखाई दे रहा है आपको,
वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट और पैरेंथेसिस। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी मदद से हम कोड यानी जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम ब्राउज़र में डिस्प्ले कर सकते हैं। तीसरा जो है और वो काफ़ी यूज़फुल भी है वो है विंडो डॉट अलर्ट। आप इसको सिंपल अलर्ट पैरेंथेसिस भी लिख सकते हैं। ये आपको अलर्ट करता है। अगर आपने किसी चीज़ पर अक्सर क्लिक किया होगा, इस पर हम क्लिक करते तो हमें एक अलर्ट शो करता है। ये अलर्ट भी हम जावास्क्रिप्ट में ही बनाते हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद जो लास्ट है वो है कंसोल बेस, कंसोल डॉट लॉग और पैरेंथेसिस। ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। ये जो कंसोल होता है, कंसोल अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको फिर जब हम करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कंसोल क्या होता है। कंसोल बेसिकली डेवलपर के लिए एक टूल होता है जिसको हम अपनी जब एज अ डेवलपर मैं कोड लिखना चाहता हूँ उसको मैं टेस्ट करने के लिए वहाँ पर लिखता हूँ, फिर वो मुझे रिज़ल्ट देता है। तो इसलिए हम कंसोल डॉट लॉग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 चीज़ें हैं और मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ही बताऊँ ताकि आपको फिर मसला ना हो कि ये 4 चीज़ें अगर मैं यूज़ करूँ तो आपको पता हो कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। सो मिलते हैं और अगली लेसन से हम स्टार्ट करेंगे कि जावास्क्रिप्ट हमने लिखना किस तरह है।